बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। एक नए टॉपिक, एक नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। उम्मीद करता हूं कि मेरे जो प्रीवियस वीडियोस हैं वो आपको पसंद आ रही होंगी। आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूं ये है तो एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है और अक्सर लोगों को ट्रैवलिंग के दौरान फ़्लाइट मिस होने का ख़तरा रहता है। अच्छा जी, होता ही क्या है कि क्योंकि आप लोग जानते हैं कि वीज़ा जो है वो ई वीज़ा भी आसानी से अब मिल सकता है और आप घर बैठे आप खुद वो वीज़ा अप्लाई करके वीज़ा हासिल कर सकते हैं। तो वो लोग वीज़ा तो ले लेते हैं, ई वीज़ा ले लेते हैं, खुद अप्लाई करते हैं, सारा कुछ खुद के होता है। वीज़ा उनको वाया ईमेल उनको रिसीव हो जाता है और उसका वो प्रिंट निकालते हैं, टिकट करवाते हैं और जो डेट होती है उस डेट पे वो एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं कि जी हमारा ये वीज़ा है, ये पासपोर्ट तो हो गई, ये वीज़ा है और ये टिकट है, तो हम फ़लाँ कंट्री में किसी भी कंट्री में ट्रैवल करना चाह रहे हैं जो ई वीज़ा देती है। लेकिन होता क्या है कि एयरपोर्ट पर जिन उन लोगों को ट्रैवल नहीं करने दिया जाता, एयरलाइन जो है या इवन कि जो इमिग्रेशन है वो ट्रैवल नहीं करने देती, वो वापस भिजवा देती है। जिसकी वजह से लोगों का एक तो टिकट के पैसे ज़ाया होते हैं, दूसरे और भी बहुत एक्सपेंसेस जो उन्होंने किए होते हैं, मेडिकल वगैरह के भी कुछ होते हैं जो बाज़ दफ़ा होता है कि 48 आवर्स के पहले आपने वो करवाना होते हैं, टेस्ट वगैरह करवाने होते हैं। तो वो जो होते हैं वो आपके एक्सपेंस काफ़ी जो है ना आपका लॉस हो जाता है, क्योंकि लोगों को अवेयरनेस नहीं होती कि ई वीज़ा तो हम ले लेते हैं, लेकिन खाली ई वीज़ा की बेस पे वो ट्रैवल नहीं करने देते। उसके लिए एक चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, वो होती है ओके टू बोर्ड की स्टैंप लगवानी होती है हमने अपने ई वीज़ा के जो पेज होता है। अच्छा जी, पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये ओके टू बोर्ड होता क्या है। ओके टू बोर्ड ये होता है कि जब आप ई वीज़ा अप्लाई करते हो, आपको वीज़ा मिल जाता है, तो एयरलाइन देखती है कि ये जो वीज़ा है क्या ये ओरिजिनल है या फ़ेक है, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो एक एक वीज़ा को चेक करते रहें कि जनाब ये वीज़ा फ़ेक है या ओरिजिनल है। सपोज़ अगर कोई अज़रबैजान जा रहा है कि अगर 150 लोगों पैसेंजर्स की फ़्लाइट है, तो उसमें मोस्टली जो है मेरे ख़्याल से कोई 130 140 जो लोग होंगे उन्होंने ई वीज़ा ही लिया होगा। तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो चेक करते फिरें कि ये वीज़ा ओरिजिनल है या फ़ेक है। ओके टू बोर्ड का स्टैम्प का मतलब ये होता है कि ये जो बाएतमाद या रिकॉग्नाइज्ड ट्रैवल एजेंट है या एयरलाइन है, उसने इसको चेक किया हुआ है और ये वीज़ा जेन्युइन है, ना कि ये वीज़ा फ़ेक है। तो उसके बेस पे वो ट्रैवल करने देने देते हैं। इन केस अगर वो स्टैम्प नहीं होती तो वो आपको ऑफलोड कर देंगे, वो आपको ट्रैवल नहीं करने देंगे। अब एक सवाल ये पैदा होता है कि आप ओके टू बोर्ड की स्टैंप लगवा कहाँ से सकते हो। सबसे आसान तरीका ये होता है कि जिस एजेंट के थ्रू आप टिकट परचेज कर रहे हो, आप उससे बात करें जी कि मुझे ओके टू बोर्ड की स्टैंप लगा कर दें। वो उसी टिकट में ही आप जो एक्सपेंस होगा उसी के अंदर वो आप ओके टू बोर्ड की स्टैंप लगा देगा। एक तरीका ये भी होता है कि अगर आपने टिकट ऑनलाइन परचेज़ की है तो आप किसी भी ट्रैवल एजेंट के पास जाएँ, उसे कहें जी कि मैंने ओके टू बोर्ड की स्टैंप लगवानी है। वो आपसे 500 हज़ार या 2000 रुपये तक लेगा, जहाँ तक आपकी उससे डील हो जाए तो वो ओके टू बोर्ड की स्टैंप लगा देगा। लेकिन वो इस तरीके से नहीं लगा देगा कि आपने जस्ट भेज दिया, वो उसको पहले वेरीफाई करेगा कि वो वीज़ा वाकई ये जेन्युइन है या नहीं। अगर वो वीज़ा फ़ेक है तो वो नहीं लगा के देगा, क्योंकि फ़ेक स्टैंप लगा के देने का मतलब ये है अगर वो कहीं से वेरीफाई हो गया, सपोज़ कि इमिग्रेशन वाले या कहीं भी एयरलाइन वाले चेक कर लेते हैं कि इस ओके टू बोर्ड की स्टैंप तो लगी हुई है, लेकिन इसको हम चेक करें कि ये वाकई ही जेन्युइन है या नहीं। कहीं कहीं ट्रैवल एजेंट जो है वो जिसने लगाई है वो तो नहीं हमारे साथ ये फ्रॉड कर रहा। वो चेक कर लेते हैं, या जिस कंट्री आप जा रहे हो वहाँ की इमिग्रेशन अगर चेक कर लेती है तो उस जो अगर तो इमिग्रेशन चेक कर लेते हैं जहाँ जिस कंट्री आप जा रहे हैं, तो एयरलाइन को काफ़ी हैवी फ़ाइन होता है। और अगर पाकिस्तान में आप एयरलाइन चेक कर लेती है तो वो जिस एजेंसी ने ट्रैवल एजेंट ने आपको ओके टी बोर्ड की स्टैंप लगा कर दी होती है, अगर वो वीज़ा फ़ेक निकला
तो उस ट्रैवल एजेंट को काफ़ी हैवी जो है फ़ाइन होता है, वो डॉलर्स में फ़ाइन होता है। तो इस वजह से वो कोई भी आपको जो लगा के नहीं देगा कि फेक स्टैंप नहीं लगा के देगा। तो ये इसका तरीकाकार होता है, आप जब भी वीज़ा अप्लाई करें ई वीज़ा अप्लाई करें, वीज़ा लेने के बाद ट्रैवल एजेंट से आप वो लगवा लें। इन केस के अगर अच्छा, एक तरीका ये भी सिनेरियो ये भी हो सकता है कि आपने टिकट ले लिया, आपने खुद से वीज़ा अप्लाई किया, आपने ईमेल से प्रिंट निकाल लिया, टिकट लेके आप पहुंच गए एयरपोर्ट, उधर जाके वो ऑफलोड करते हैं जी के एयरलाइन वाले जो आपको कहते नहीं जी ओके टू बोर्ड की आप स्टैंप लगवा कर लाएं। अब इतना टाइम तो होता नहीं है कि आप बाहर जाएंगे या किसी अपने ट्रैवलर जिससे आपने टिकट करवाई है उसको कहें कि मुझे ये स्टैंप लगा कर ईमेल करो। वो ईमेल एक्सेप्ट नहीं करते या वो स्कैन नहीं एक्सेप्ट करते। वो कहते हैं जी हमें ओरिजिनल ला के दें जिस पर ओरिजिनल स्टैंप लगी हो। उसका तरीक़ेकार ये होता है कि आप एयरपोर्ट के अंदर ही जो ट्रैवल एजेंट्स बैठे हुए हैं या एयरलाइंस बैठी हुई हैं, आप उनके पास जाएं, उनसे कहें जी कि मैंने ओके टू बोर्ड की स्टैंप लगवानी है। वो आपका वीज़ा चेक करेंगे और अगर तो वो वीज़ा जेन्युइन है तो वो आपको ओके टू बोर्ड की स्टैंप लगा देंगे, और अगर वीज़ा फेक हुआ तो वो आपको स्टैंप नहीं लगा के देंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि अगर आप अपने ट्रैवल एजेंट या जिससे टिकट करवा रहे हो उससे तो मे बी 1000-2000 में वो स्टैंप लगा देगा, मे बी जिससे टिकट लगवा रहे हो वो फ्री ऑफ कॉस्ट ही लगा देगा। लेकिन जो आप एयरपोर्ट पे जाओगे तो वो क्योंकि उनको पता होता है कि इस बंदे ने अब ट्रैवल करना ही करना है, तो हम जितनी अमाउंट इससे क्लेम करेंगे वो हमें देगा, तो वो काफ़ी हैवी अमाउंट 5-10 हज़ार रुपये आपसे ले लेंगे। तो ये छोटी सी एक चीज़ थी, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ थी। आपको जो लोग सिर्फ यूट्यूब पे वीडियोस देख के वीज़ा अप्लाई कर लेते हैं उनके लिए वीडियो थी कि ओके टू बोर्ड की स्टैंप ई वीज़ा के केस में हर हाल में आपने लगवानी, अदरवाइज़ आपको एयरलाइन वाले जो हैं वो बोर्डिंग नहीं देंगे। तो अगर आपके साथ हो भी जाता है तो अल्लाह ना करे आपके साथ कभी इस तरह का हो, लेकिन अगर आप हो भी जाता है तो आप एयरपोर्ट पे भी टाइम का उस वक्त काफ़ी होता है एयरपोर्ट के अंदर से लगवाने के लिए, आप उधर से स्टैंप लगवा सकते हो। ना कि आप बाहर जाओ अपने ट्रैवल एजेंट के पास जाओ और उससे स्टैंप लगवाओ, इससे फिर आपकी फ़्लाइट मिस हो जाएगी और आपकी जो फ़्लाइट का अगर एक्सपेंस हुआ होगा वो आपको लॉस की सूरत में आपको भुगतना पड़ेगा। ये एक छोटा सा टॉपिक था जो मैंने आपके साथ सोचा कि आपके साथ शेयर कर दूं। उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आएगी। मज़ीद अगर ये है कि किसी और टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाह रहे हैं तो काइंडली मेरे साथ इंस्टाग्राम पे फॉलो मुझे कीजिएगा और वहाँ पर मुझे मैसेज कीजिएगा, या आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी मैसेज करके बताइएगा कि आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। चाहिए तो मैं आपको बना दूँगा, नहीं चाहिए तो मैंने तो कोई ना कोई वीडियो बनानी ही है। तो अपना ख़्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मज़ीद अगली किसी वीडियो में किसी और अच्छे और यूनिक टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।